मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों आजकल मेरी वीडियो आपको नहीं दिखाई दे रही होंगी क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूं। 27 तारीख तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूं, तो मेरी आने वाली वीडियो हो सकता है 28 तारीख को आएगी। इसलिए मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा एक मैसेज दे देता हूँ, क्योंकि ना मेरे पास जैसे आजकल भी जैसे फोन आते हैं तो फोन के माध्यम से वो मुझसे पूछते हैं, पंडित जी पूजा की दक्षिणा कितनी है, पूजा की दक्षिणा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पूजा के आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। आप ध्यान रखिए, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनके लिए ये मैं अलग तरह से सूचना दे रहा हूं। त्र्यंबकेश्वर में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करा सकते हैं। जैसे कि वहां पे ग्रुप की पूजा का जो प्रचलन चला, उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि हर आर्थिक रूप से कमजोर इंसान भी काल सर्प दोष की पूजा करा सके या फिर पितृ दोष की पूजा करा सके, क्योंकि सभी लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। इसीलिए बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि नहीं मुझे तो पूजा प्राइवेट ही करानी है, क्योंकि हम सब ने अपने अपने यहां पर जो पूजा देखी है वो प्राइवेट पूजा देखी। प्राइवेट का मतलब पंडित जी उधर बैठे हुए, हम इधर बैठे हुए और पंडित जी पूजा करा रहे हैं, और मैं सारी चीजों को एकदम 0% गलती से 0% गलती से मैं उस विधि को कर रहा हूं। आप देखिए, बहुत से लोग जाते हैं, कोई लोग पंजाब से जाएंगे, कोई कलकत्ता से आते हैं, कोई उधर आप चेन्नई की तरफ से आते हैं, और वो लोग कहते हैं मुझे ग्रुप में पूजा करानी है। भाई आप इतनी दूर से जा रहे हैं, आप इतनी दूर से जा रहे हैं, तो आप ये देखिए ना कि भगवान के सामने आप आर्थिक रूप से कमजोर बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो। आपको जाननी पड़ेगी ये बात है, क्यों प्रयास कर रहे हो आर्थिक रूप से कमजोर बनने का। सोचिए, अगर आपके ग्रुप में 10 लोग हैं और 10 लोगों की पूजा पंडित जी करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो पूजा का जो पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पंडित जी पे जो आपका हक होगा वो 10% हुआ, क्योंकि पंडित जी 10 लोगों को बराबर बराबर उसी हिसाब से देख रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। हल्की सी छोटी गलती होने से भी आपकी पूजा असफल हो सकती है, या फिर उसके परिणाम हो सकता है आपको ना मिले या लेट मिले। हल्की सी गलती, क्योंकि पंडित जी ने बोला भाई चंदन लगाइए, कौन सी उंगली से लगाने, इस वाली से। जब तक दूसरे पूछे पंडित जी कौन सी, इस वाली से, नहीं नहीं इस वाली से, नहीं अंगूठे से आपको ये करना है। ये चीजें होती हैं। 1 to 1 पूजा में क्या होता है, जो प्राइवेट पूजा होती है उसमें आप सारी चीजें एकदम तरीके से करते हैं। अगर गलती करते हो पंडित जी पहले ही बताते थे कि भाई इस वाली उंगली से करिए। ऐसे ही तो इसीलिए जो ग्रुप की पूजा होती है, ग्रुप की पूजा की दक्षिणा करीब आपको 3100 रुपए से 3500 रुपए 4100 रुपए हो सकती है। मैं वरदानी पंडित जी की बात कर रहा हूं, मैं कभी भी आपसे जो बाहर के पंडित जी उनकी बात ही नहीं करता। और जो प्राइवेट पूजा है, प्राइवेट पूजा जो वरदानी पंडित जी होते हैं उसके 15,000 रुपए लेते हैं। 15,000 रुपए वरदानी पंडित जी लेंगे, उससे ज्यादा ही लेंगे। लेकिन जो पंडित जी हमसे जुड़े हुए हैं, जो पूजा कराते हैं वरदानी पंडित जी, वो आपसे 11,000 रुपए लेते हैं। ऐसे ही अगर जो ग्रुप में पूजा कराते हैं तो वरदानी पंडित जी आपसे 3100 रुपए लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई मैं पूरी जिंदगी कमाता हूं, अपने कालसर्प दोष के निवारण के लिए मैं यहां पर 10 20 40 50,000 रुपए खर्च भी कर देता हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं भाई मैं तो 5 पंडित जी के साथ पूजा कराऊंगा, भाई मुझे तो इसके साथ राहु और केतु के जाप भी कराने हैं। तो ऐसी चीजें होती, वो पूजा आपकी 51,000 61,000 71,000 तक जा सकती है। तो आप ये कभी मत पूछिए कि कितने में पूजा होगी। हमारी आदत हो गई है, हम भगवान के सामने गरीब बन के जाते हैं। हम 10% पूजा करते हैं और हमें 100% उसका परिणाम चाहिए होता है। यह हमारे अंदर बहुत गलत बात है। जब आप इतनी दूर से जा रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने पैसे लगा रहे हैं, और उसके बावजूद आप 5-6 हजार रुपए के लिए 10% पूजा भगवान के सामने गरीब होने का आप नाटक करते हैं। भगवान के सामने त्र्यंबकेश्वर में ग्रुप में पूजा करा रहे हैं, आप क्यों करा रहे हैं भाई। चलो ठीक है, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वहां के जो वरदानी पंडित जी उन्होंने ऐसी विधि बना दी कि सब लोग ग्रुप में पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप खुद आर्थिक रूप से कमजोर इंसान वहां पे साबित हो रहे हैं, ग्रुप में पूजा करा रहे हैं आप, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि पूजा में जितना पैसा कम हो उतना अच्छा है। लोगों की मानसिकता कैसी होती है, लोग शादी में धुआंधार पैसा खर्च करते हैं, बीमारी हो जाती है उसमें पूरा पैसा खर्च करेंगे, लेकिन पूजा की जब बात आती है तो उन लोगों की एकदम मुट्ठी बंद हो जाती है, उसमें से पैसा निकलना नहीं चाहिए।
और परिणाम की बात करते हैं कि मुझे भाई 100% की बजाय 200% फल मिलना चाहिए। तो दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर में वरदानी पंडित जी से निश्चित मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो उसके फल भी 100% मिलते हैं। ये मैं आपसे दावे से कह सकता हूं, दावे से। अगर आप प्राइवेट पूजा कराते हैं, वरदानी पंडित जी से निश्चित मुहूर्त में पूजा कराते हैं, तो आपको फल तो मिलने ही है, कोई नहीं रोक सकता उसे। उसके साथ आपको 40 दिन के नियमों का पालन और करना है। इसीलिए आर्थिक रूप से भगवान के सामने जब भगवान ने आपको दिया है ना, तो आर्थिक रूप से कमजोर मत बनिए आप। आपको भगवान के सामने यह प्रदर्शित करना है कि भगवान, आपने मुझे इतना कुछ दिया है और ये मैं आपकी पूजा में लगा रहा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। भगवान के सामने गरीब बनने का नाटक करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को दबा रहे हैं और फिर भगवान भी आपको उसी के अनुसार फल मिलते हैं, वो उसी के अनुसार फल देते हैं। तो दोस्तों, ये चीजें हो सकता है मेरी वीडियो थोड़ी लेट आएगी क्योंकि मैं थोड़ा 27 तारीख तक बिजी हूं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।